हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने वो र्यूमर तो सुना ही होगा कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी जो है वो एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे के बाद की कहानी है। सुना है ना? तो अब अगर वो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद की कहानी है तो एक चीज़ हमारे माइंड में तो क्लियर है भाई कि एवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में बैटल वर्ल्ड बनेगा, जिसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका होगा, जिसके पीछे डॉक्टर डूम का हाथ होगा। एंड फिर लास्ट में डॉक्टर डूम अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा, अपना एक ऐसा यूनिवर्स बनाएगा जिसे बनाने के लिए वो मल्टीवर्स के अलग अलग टुकड़ों से एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। तो भाई ये चीज़ तो हमें पता है कि डूम्सडे में पूरी मूवी में कुछ भी हो, लेकिन एंड तो ऐसे ही होने वाला है, बैटल वर्ल्ड बनने वाला है। तो अब अगर डूम्सडे के बाद की कहानी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं वो एक्चुअली में कुछ भी रियल नहीं है। भाई लॉजिकली सोचो इसके बारे में, क्योंकि अगर ये मूवी एक्चुअली में डूम्सडे के बाद की कहानी है तो स्पाइडरमैन में जो कुछ भी हो रहा है वो एग्जैक्टली बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही होगी वो कहानी। मतलब कि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो पीटर का ट्रॉमा है या जो कुछ भी वो विलन से लड़ने वाला है, जिस तरीके से भी शहर को प्रोटेक्ट करने वाला है, तो वो सारी चीज़ें बैटल वर्ल्ड का हिस्सा है। उसका असली दुनिया से, असली यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। पहले तो देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस र्यूमर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और मैं क्यों नहीं करता उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि व्हाट इफ सच में ये एवेंजर्स डूम्सडे के बाद की ही कहानी होने वाली है और ये सब कुछ बैटल वर्ल्ड में हो रहा है। तो अब देखो अगर सच में ऐसा है तो फिर क्या क्या होने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे का हमें एक चीज़ क्लियर है, हमें एक चीज़ पता है कि वो मूवी सीधा पिकअप करेगी एंड गेम के बाद से। मतलब कि जहाँ पे एंड गेम खत्म हुआ था वहीं से ये मूवी चालू होगी। तो अब अगर एंड गेम के बाद की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे है और डूम्सडे के बाद की कहानी स्पाइडरमैन है, तो अब यहाँ पे कनेक्शन समझो। मतलब कि एवेंजर्स एंड गेम तक हमने जो देखा था वहाँ से एवेंजर्स डूम्सडे शुरू होगी और एंड में बैटल वर्ल्ड बनेगा। अभी तक स्पाइडरमैन का कोई किस्सा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो वहीं से शुरू हुई मूवी, बैटल वर्ल्ड बन गया। तो अब उसके बाद क्या, एंड गेम के बाद कौन कौन सी मूवीज आई थी? स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई थी, फिर नो वे होम आई थी, एंट मैन, और फिर जो मल्टीपल सीरीज आए थे लोकी को छोड़कर। लोकी अपना अलग चल रहा है तो लोकी को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकी का टाइमलाइन ही हमें नहीं पता, लोकी के टाइमलाइन के बारे में हम लोग वाकिफ नहीं है। तो लोकी को छोड़कर अब तक जो कुछ भी हमने एंड गेम के बाद देखा है उसे हम ये भी समझ सकते हैं कि वो सब कुछ बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा था। तो भाई अब ये जो मल्टीवर्स का खेला शुरू हुआ था, जो प्रोबेबली नो वे होम से शुरू हुआ था, जहाँ पे हमें दूसरे यूनिवर्स से पीटर पार्कर आते हुए दिख रहे थे, तो क्या वो भी बैटल वर्ल्ड का हिस्सा था? जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में जा रहा था। ऐसे तो एक ही यूनिवर्स की पूरी स्टोरी हमने देखी थी, लेकिन जो भी अलग अलग यूनिवर्स को ट्रैवल करके वो जा रहा था, तो क्या वो भी बैटल वर्ल्ड का हिस्सा था? फिर एंटमैन तो छोड़ो भाई, उसको तो मार्वल भी मतलब याद करना नहीं चाहता। एंटमैन को तो छोड़ ही दो क्योंकि उसमें कैंग था, तो एंटमैन को छोड़ दो, वैसे भी वो अलग डायमेंशन में चल रही थी मूवी। तो उसके बाद जो अलग अलग शोज़ आए थे, जैसे शी हल्क और फिर मिस मार्वल, मून नाइट, और फिर जितने भी शोज़ आए थे, क्या वो सब कुछ बैटल वर्ल्ड का हिस्सा थे? क्योंकि भाई अगर इसके बारे में सोचने जाओगे तो सारे यूनिवर्स के टुकड़ों को मिलाकर तो डॉक्टर डूम ने एक बैटल वर्ल्ड बना दिया, मतलब एक यूनिवर्स बना दिया। तो ये जो स्पेशली हमने नो वे होम में देखा था कि मल्टीवर्स से ट्रैवल करके दो स्पाइडरमैन आए हैं या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में जा रहा है, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा था? तो इसका एक आंसर जो हम लोग इस सिचुएशन में मान सकते हैं वो ये है कि हो सकता है कि बैटल वर्ल्ड की अभी शुरुआत ही हो रही हो। मतलब कि अभी डॉक्टर डूम उसको बना ही रहा है, मतलब कि अलग अलग टुकड़ों को जोड़ ही रहा है, एंड दैट्स वाई ये अलग अलग यूनिवर्सेस में जाना, और फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहा है तो बहुत सारे यूनिवर्सेस को उसने देखा था कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसी के वजह से हो रहे हो, या फिर क्योंकि ये बैटल वर्ल्ड बन रहा है और ये जो अलग अलग यूनिवर्सेस जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिनको मेन बैटल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनाना है, वो सारे यूनिवर्सेस को वो देख रहा हो डॉक्टर स्ट्रेंज। ये भी पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सेस हमने उसमें डिस्ट्रॉयड देखे थे। इनफैक्ट वो जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन था उसमें भी एक अलग हमने देखा था कि उसका भी यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हो सकता है कि ये सारा कुछ इनकर्जन के बाद के वाली चीज़ें हों और बैटल वर्ल्ड अभी फॉर्मेशन में है, तो इसलिए वो सारी यूनिवर्सेस में जाना पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि अभी बैटल वर्ल्ड पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, और इसलिए भी क्योंकि सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही होंगी। और वो दोनों जो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर आए थे वो इसलिए आ पाए हों क्योंकि शायद डूम को उनसे कोई काम है, डूम को उनको रखना था इस यूनिवर्स में, इसलिए उन्होंने इस यूनिवर्स से उसको फैमिलियर कराया
क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर में उनके यूनिवर्स के टुकड़ों को भी जोड़कर इस यूनिवर्स में उसको रखना है, इसलिए ये सब कुछ डूम का प्लान था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन भाई क्या इतने सारे कनेक्शंस इतना हौच पौच पब्लिक सह पाएगी? क्योंकि भाई सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें बैटल वर्ल्ड का सीन देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन हम लोग एक्चुअली में बैटल वर्ल्ड में देख रहे होंगे, तो ठीक है सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो फिर स्पाइडरमैन में डॉक्टर डूम को सेटअप कैसे करोगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेटअप है, और अगर एक्चुअली में ब्रांड न्यू डे इसका हिस्सा है बैटल वर्ल्ड का, तो फिर भूल जाओ कि डॉक्टर डूम हमें उसमें भी देखने को मिलेगा या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि रिवील हो जाए लास्ट में, मूवी के लास्ट में रिवील हो जाए कि पीटर को एक तरीके से समझ आ जाए कि भाई ये कुछ सही नहीं लग रहा, मतलब कि हाँ मेरी लाइफ फक्ड अप है, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा फक्ड अप लाइफ है मेरी? ये भी पीटर के दिमाग में हो सकता है, और तब शायद वो असली और नकली के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन भाई अब देखो, अब नेगेटिव्स पे आते हैं। मैं क्यों नहीं इसको जानना चाहता, मैं क्यों इस पर विश्वास नहीं करना चाहता? क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सोचने लगे कि ये बैटल वर्ल्ड का हिस्सा है और एंड गेम के बाद हमने जो कुछ भी देखा वो बैटल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक तरीके से फिर हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाएंगे कि इतना सब कुछ क्यों, डॉक्टर डूम इतने सारे लोगों को ऐसा क्यों कर रहा है और उनके साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो तो एक अलग तरीके की लाइफ दे सकता है ना, या तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से फकअप कर सकता है या फिर बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है। क्योंकि भाई एंड गोल डूम का क्या है कि लोगों को समझ ही ना आए कि वो असली ज़िंदगी जी रहे हैं या नकली ज़िंदगी, तो एक नकली खुशी वाली ज़िंदगी उनको दे देंगे, जैसा कॉमिक्स में हुआ था, एक नकली ज़िंदगी सबको दे दिया था और सब लोग जी रहे थे। तो यहाँ पे डूम इसको ऐसा क्यों नहीं करेगा? ये एक सवाल होता है भाई। उसके बाद नो वे होम का ही एग्जांपल ले लें, अगर बैटल वर्ल्ड बन ही गया है, फिर ये जो दूसरे यूनिवर्स से लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एक प्रॉपर रीज़न दिखाया गया था मूवी के अंदर कि हाँ इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो जो मल्टीवर्स का स्पेल टूटने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें पता था कि क्यों हो रहा है, अमेरिका चावेज़ की वजह से हो रहा था, ठीक है ना, वांडा को अपने बच्चे चाहिए थे तो वो फिर डार्क होल्ड लेकर ड्रामा कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। और अगर मार्वल ये डिसीजन लेता है कि भाई मैंने जो बैड डिसीजंस लिए थे और लोगों को जो फेज़ 4 के बाद मूवीज अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं उसको पूरा इरेज कर देता हूँ, बैटल वर्ल्ड में डाल देता हूँ, तो या गुड डिसीजन, बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये र्यूमर ही रहे तो अच्छा है, और जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है वो एक्चुअली में पीटर की असली ज़िंदगी को ही एक्सप्लोर करे, और नो वे होम के बाद जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी हो गई है उससे वो कैसे डील कर रहा है यही हमें देखने को मिले, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी सेकेंड हाफ में एक र्यूमर और लीक बहुत पहले भी आई थी कि मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो तो हमें एक नॉर्मल सा दिखाया जाएगा कि पीटर अपनी लाइफ को लेकर फकअप कर रहा है, और भाई पीटर अब परेशान हो चुका है और वो अपने रियल लाइफ, मतलब कि पीटर और स्पाइडरमैन को एक साथ लेकर नहीं जी पा रहा, तो वो एक चीज़ दिखाई जाएगी। लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो मल्टीवर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर डूम की भी एंट्री होगी, जो कि मुझे लगता है कि सही है और वैसा ही होना भी चाहिए। तो भाई आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।